नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आइए अब क्या आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं आपके लिए हरियाणा जीके का 24 नंबर का प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ। इससे पहले हमारे 23 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। उनको लगाने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करना और बताना कि ये प्रैक्टिस सेट कैसे लग रहे हैं। आज की वीडियो का शुरुआत हम जयमाल सरस्वती जी का नाम लेकर शुरू करते हैं और बिना देरी के हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिला सोनीपत के खूबड़ू नामक स्थान पर फाल्गुन की पूर्णमासी यानी फरवरी और मार्च को कौन सा मेला लगता है? वो देवी का मेला हो सकता है, सतकुंभा का मेला हो सकता है, मेला बाबा समक साहा का हो सकता है या मेला सांझी का हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पहले तो हम क्या बात करते हैं, सतकुंभा मेला कहाँ पर लगता है? सतकुंभा मेला कहाँ पर लगता है? खेड़ी में लगता है। खेड़ी सोनीपत में कब लगता है? श्रावण मास के महीने अंतिम रविवार को लगता है। सावन के महीने में अंतिम रविवार को पूछ ले कौन सा मेला लगता है सोनीपत खेड़ी में, तो सतकुंभा का मेला लगता है। अब बाबा शमक शाह का कब लगता है? ये लगता है फाल्गुन की पूर्णमासी को लगता है। और कहाँ पे लगता है? खूबड़ू नामक स्थान पर सोनीपत में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरीदाबाद जिले के अलावलपुर नामक स्थान पर स्थित बाबा उदासनाथ की समाधि पर मेला कब लगता है? फाल्गुन बदी अमावस्या को लगते, फाल्गुन बदी 14 को या चैत्र बदी दूज को या भादो सुदी नवमी को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फाल्गुन बदी अमावस्या को कौन सा मेला लगता है? उदासनाथ, बाबा उदासनाथ का मेला लगता है। फरीदाबाद में और कौन कौन से लगते हैं? फूल डोर का मेला पूछ ले कहाँ पे लगता है? फूल डोर का मेला भी कहाँ लगता है? फरीदाबाद में लगता है। दादा कान्हा रावत का मेला कहाँ लगता है? कान्हा रावत का मेला पूछ ले, ये भी कहाँ लगता है? फरीदाबाद में लगता है। सूरजकुंड मेला पूछ ले तो ये भी फरीदाबाद में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश में प्रचलित शकुन और अपशकुनों में निम्नलिखित में से किसे शकुन माना जाता है? मेहतर झाड़ू लिए हुए, पानी भरा घड़ा हुआ, हिरण के दर्शन या उपयुक्त सभी। तो इनका क्या है? सभी के दर्शन अच्छे माने जाते हैं। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश में प्रचलित निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण हाथों में नहीं पहना जाता? कौन सा हो सकता है? वो पोहची हो सकता है, बाकड़ी हो सकता है, पछेली हो सकता है या कड़ूला हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हाथ के आभूषण कौन कौन से रहने वाले हैं? हमारे के हाथ के आभूषण होते हैं, कड़ूला भी होता है, पोहची भी क्या है? हाथ का आभूषण होता है, और पछेली भी क्या है? ये भी आभूषण होता है, हमारा हाथ का ही होता है। हाथ का और पूछ ले तो कौन सा होता है? टाडिया बाजू क्या है? ये भी हमारा, जिसे हम टड्डे बोलते हैं, ये भी क्या है? हमारे हाथ का आभूषण रहने वाला है। अंगूठी पूछ ले तो ये भी कहाँ का रहने वाला है? अंगूठी भी हमारे हाथ का आभूषण रहने वाला है। आरसी पूछ ले तो ये भी क्या है? हमारे हाथ का आभूषण रहने वाला। और हथफूल पूछ ले, ये भी हमारे हाथ के आभूषण रहने वाले हैं। कौन कौन से हो गए? पोहची हो गया, पछेली हो गया, कड़ूला हो गया, अंगूठी हो गई, आरसी हो गई, और डांडिया बाजू हो गया, और कौन सा हो गया? हथफूल। ये हमारे सभी के सभी कहाँ के हैं? हाथ के आभूषण। और कंगन भी क्या है? हमारे हाथ के आभूषण रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाथों में कौन सा नहीं पहना जाता है? तो बांकड़ी क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश में प्रचलित आभूषणों में से निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण नाक में नहीं पहना जाता है? नाथ, ये भी क्या है? हाथ में नाक में पहना जाता है। कोका पूछ ले तो क्या ये भी हमारे नाक में पहना जाता है? और पूछ ले पुरली भी कहाँ पे पहना जाता है? हमारे नाक में पहना जाता है। नाक के और कौन कौन से हो गए? नाक भी कहाँ की हो गई? हमारी नाक की हो गई। और कौन सा हो गया? लौंग बोलते हैं, एक लौंग आभूषण होता है, नाक में पहना जाता है। ये भी कहाँ पे पहना जाता है? ये हमारे नाक में पहना जाता है। पुरली हो गया, नाथ हो गई, कोका हो गया और लौंग हो गई, ये सभी के सभी हमारे नाक के आभूषण रहने वाले हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टड्डे, ये क्या है? हाथ का आभूषण है, ये नाक का आभूषण नहीं है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है? वो हंसला हो सकता है या बटन हो सकता है, गलसरी हो सकता है या फूल। तो गले के आभूषण हमारे हंसला हो गया एक,
एक हमारा बटन हो गया, एक हमारा गलसरी हो गया, एक कौन सी होगी हंसली, हंसला और हंसली ये दोनों क्या है, गले के आभूषण है। एक मटर माला हो गई, एक मोहन माला हो गई, और कौन से हो गए, एक जालरा हो गया, ये भी क्या गले का आभूषण रहने वाला है। और कौन सा हो गया, एक गलसरी हो गई, एक गुलबंद हो गया, एक हार, ये बटन ये तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। और कंठी पुरुषों के द्वारा गले में पहनी जाती है। तो फूल ये क्या है, फूल ये हाथ का आभूषण है। हथ फूल मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, हथ फूल क्या है, हमारे हाथ का आभूषण रहने वाला है। हाथ के मैंने अरसे, हथ फूल, कड़ूला, पछेली, डांडिया बाजू आदि ये गले उसके हाथ के आभूषण बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण हरियाणा कितने उपमंडलों में विभाजित है। सबसे पहले हम गठन की बात करते हैं। गठन के समय हरियाणा में कितने मंडल थे, वर्तमान में कितने मंडल रहने वाले हैं, वर्तमान में कितने मंडल हैं, और वर्तमान में उपमंडल बताने हैं। तो गठन के समय 4 मंडल थे, वर्तमान में कितने रहने वाले हैं, 6 मंडल। पूरा हरियाणा क्या है, डिवीजन में विभाजित है। अगर सब डिवीजन में पूछ ले यानी उपमंडलों में पूछ ले हरियाणा कितने भागों में विभाजित है, तो उपमंडल कितने रहने वाले हैं, 80 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, उस टाइम आया हुआ था तब इसका आंसर माना गया था 71, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 80 रहने वाले हैं। अगर तहसील पूछ ले वर्तमान में कितनी है, 94 तहसील है। अगर उप तहसील पूछ ले तो कितनी है, 49 उप तहसील रहने वाली है। अगर नगर निगम पूछ ले तो कितने रहने वाले हैं, 11। अगर पुलिस जिले पूछ ले तो कितने रहने वाले हैं, 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य में तहसीलों की संख्या कितनी है, मैंने अभी बताई थी। इसकी कितनी रहने वाली है, वर्तमान में 94 तहसील रहने वाली। उप तहसील इसका उल्टा कर दो यानी 49 हो जाएगी। उस टाइम पे ये क्वेश्चन आया था तब इसकी कितनी तहसीलें थी, 93, लेकिन वर्तमान में कितनी है, 94 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में हरियाणा में कितने जिले हैं। वर्तमान समय में हरियाणा में कितने जिले हैं, 22 जिले हैं। गठन के समय हरियाणा में कितने जिले थे, 7 जिले थे। कितने जिले थे, 7 जिले थे। वर्तमान में कितने रहने वाले हैं, 22 जिले रहने वाले हैं। 22 जिलों में सबसे बड़ा जिला कौन सा रहने वाला है, सिरसा। अगर छोटा पूछ ले क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा हो जाएगा, छोटा फरीदाबाद हो जाएगा। फरीदाबाद का क्षेत्रफल पूछ ले कितना है, 741 वर्ग किलोमीटर रहने वाला है। और सिरसा जिला का पूछ ले तो कितना है, 4273 वर्ग किलोमीटर। और हरियाणा का टोटल पूछ ले कितना रहने वाला है, 44,212 वर्ग किलोमीटर क्या हरियाणा का टोटल क्षेत्रफल रहने वाला है। आज तक क्या है, जींद के कोई भी क्या है टुकड़ा नहीं किया गया है। गठन के समय सबसे छोटा जिला होता था, कौन सा होता था, जींद होता था। आज तक इसका क्या है, यानी इसको इसके तोड़कर क्या है, टुकड़े यानी विघटन नहीं हुआ है। और जींद जिले में क्या है, एक मूरा नस्ल की भैंस पाई जाती है। कौन सी, मूरा नस्ल की, जिसे क्या कहा जाता है, काला सोना कहा जाता है। इसे एशियन ट्रैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा में ये सबसे ज़्यादा क्या है, महंगी भैंस रहने वाली। और पशुधन पूछ ले हरियाणा में सबसे ज़्यादा कौन से जिले में है, तब आंसर चेंज होकर हमारा क्या हो जाएगा, पशुधन सबसे ज़्यादा हिसार में पाए जाते हैं। और गायें, और अगर नाम देकर यानी साहिवाल नस्ल की गाय पूछ ले हरियाणा के कौन से जिले में पाई जाती है, तो हरियाणा के सबसे ज़्यादा भी गाय सिरसा जिले में पाई जाती है। और साहिवाल नस्ल भी कौन से जिले में पाई जाती है, सिरसा जिले में पाई जाती है। और सिरसा जिला में सबसे ज़्यादा क्या है, यहाँ पर ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर रहने वाला है, हरियाणा के सिरसा जिला में ऊंट। और भेड़ प्रजनन केंद्र पूछ ले, भैंस प्रजनन केंद्र पूछ ले, और केंद्र या असब प्रजनन केंद्र पूछ ले, ये सभी के सभी कहाँ पे है, हिसार जिले में रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश में उप तहसीलों की संख्या कितनी है, तो प्रदेश में उप तहसीलों की संख्या कितनी है, 49 रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा प्रदेश के किस नगर की स्थापना 14वीं शताब्दी में अंबा नामक राजपूत द्वारा की गई थी। हरियाणा के अंबाला प्रदेश की क्या है, मान्यता कई प्रकार से माना जाती है कि इसका नामकरण अंबाला कैसे पड़ा था।
तो 14वीं शताब्दी में तो एक अंबा नाम का क्या है राजपूत हुआ था, उसके कारण क्या हरियाणा के अंबाला जिले का नाम अंबाला पड़ा था। और किसके कारण माना जाता है, यहाँ पर देवी भवानी अंबा का मंदिर के कारण भी कहते हैं, देवी भवानी अंबा माता का मंदिर है, जिसके कारण भी इसका नाम क्या पड़ा था, अंबाला पड़ा था। और महाभारत की अंबालिका के कारण भी क्या इसका नाम है अंबाला मानते हैं। और आमों की अधिकता के कारण, आमों की अधिकता के कारण या आमों के बाग अधिक होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा था, अंबाला पड़ा था। ये 4 ऐसे मान्यताएं मानी जाती है। तो 14वीं शताब्दी में अंबा नाम के राजपूत के द्वारा अंबाला नगर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का पहला संभावना मंत्रालय किस में शुरू किया गया था? तो किस में शुरू किया गया था, जापान में, यूएई में, या भारत में, या चीन में? तो इसका बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? वो न्यायमूर्ति सूर्यकांत हो सकते हैं, न्यायमूर्ति केशव मुरुगेश हो सकते हैं, न्यायमूर्ति के रामलिंगम हो सकते हैं, या न्यायमूर्ति विक्रमनाथ हो सकते हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी संत अल्ताफ हुसैन हाली की दरगाह हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो सबसे पहले हम आज क्या अल्ताफ हुसैन हाली से क्या है हम पूरे की पूरी डिटेल पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ये बताइए कि अल्ताफ हुसैन हाली का संबंध कौन से जिले से है? तो अल्ताफ हुसैन हाली का संबंध किस जिले से है? पानीपत से रहने वाला है। अंग्रेजी सरकार ने इन्हें क्या है 1904 में सम उलेमा की उपाधि प्रदान की थी। किसकी उपाधि प्रदान की थी? समसुल उलेमा की उपाधि, समसुल उलेमा की उपाधि इन्हें 1904 में किसने प्रदान की थी? अंग्रेजी सरकार ने इन्हें प्रदान की थी। अगर इनकी प्रमुख रचनाएं पूछ ले कौन कौन सी, यादगार ए गालिब इनकी रचना रहने वाली है। और पूछ ले कौन सी है इनकी रचना, सफरनामा इनकी रचना रहने वाली है। और पूछ ले तो कौन सी है, तिरिया के मजूमम और मजलिस उल निसा इनकी प्रमुख रचना रहने वाली है। अगर ये पूछ ले कि हरियाणा सरकार उर्दू साहित्य में कौन सा पुरस्कार देती है, तो अल्ताफ हुसैन हाली के नाम पर उर्दू साहित्य में हाली पुरस्कार दिया जाता है। और इनकी मृत्यु कब हो जाती है? 1914 में क्या है इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी दरगाह पूछ ले तो और इसकी दरगाह यानी इनकी दरगाह पूछ ले तो हरियाणा के कौन से जिले में है? हरियाणा के पानीपत जिले में है। पानीपत में। और पूछ ले इब्राहिम लोधी का मकबरा कहाँ पे है? इब्राहिम लोधी का मकबरा कहाँ पे है? ये भी पानीपत में रहने वाला है। काबुली बाग मस्जिद कहाँ पे है? ये भी क्या है हरियाणा के पानीपत जिले में है। और बू अली शाह कलंदर की दरगाह पूछ ले, बू अली शाह कलंदर की दरगाह पूछ ले, हरियाणा के पानीपत जिले में रहने वाली है। पानीपत में क्या है दरी बनाने का प्रमुख केंद्र रहने वाला है। इसे क्या कहा जाता है? पानीपत को प्राणप्रस्थ कहा जाता है, पनप्रस्थ भी इसे कहा जाता है, और पांडुप्रस्थ भी इसे कहा जाता है। इसके प्राचीन नाम है पांडुप्रस्थ में कौन से पुराण में यानी कौन से ग्रंथ में इसका वर्णन मिलता है? तो अष्टाध्यायी में। अष्टाध्यायी पूछ ले किसकी रचना है? तो महर्षि पाणिनि जी की क्या है अष्टाध्यायी में पानीपत का पांडुप्रस्थ नाम मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और पानीपत की आरक्षित सीट पूछ ले तो इसराना यहाँ की क्या है आरक्षित सीट रहने वाली है। और रेवाड़ी की पूछ ले तो कौन सी रहने वाली है? बावल। और रेवाड़ी में क्या है नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य रहने वाला है। झज्जर को क्या है शहीदों का शहर कहा जाता है। पतली गर्दन की सुराही के लिए हरियाणा का कौन सा जिला फेमस है? तो झज्जर जिला फेमस रहने वाला है। MDU यूनिवर्सिटी यानी महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी 1976 में बनी थी, जो कि हरियाणा के रोहतक जिले में स्थित है। तिलियार झील भी कहाँ पे है? रोहतक जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? श्री जुगल किशोर बिरला ने, पुष्य भूति ने, बाबा तारकनाथ ने, या बाबा स्वर्णनाथ ने?
तो इसका निर्माण किसने करवाया था? बाबा स्वर्णनाथ ने करवाया था। अगर पुष्यभूति ने पूछ ले हरियाणा के कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था, तो स्थानेश्वर के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पुष्यभूति ने करवाया था। स्थानेश्वर महादेव मंदिर का पुनर्निर्माण पूछ ले तो किसने करवाया था? सदाशिव मराठा ने करवाया था। और बिरला मंदिर का निर्माण कुरुक्षेत्र जिले में किसने करवाया था? बिरला मंदिर का निर्माण जुगल किशोर ने करवाया था। और बिरला मंदिर हरियाणा का ऐसा एकमात्र ऐसा मंदिर है जिस पर क्या है, दीवारों पर गीता के श्लोक लिखे गए हैं। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? हरियाणा का एकमात्र ऐसा मंदिर जिस पर क्या है, गीता के श्लोक लिखे गए हैं, तो वो मंदिर बिरला मंदिर है। इसका निर्माण जुगल किशोर ने करवाया था। पुष्यभूति ने स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। और सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण है बाबा स्वर्णनाथ ने क्या है, सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। और इस सर्वेश्वर महादेव मंदिर को क्या है, ब्रह्म सरोवर मंदिर भी कहते हैं। यह सर्वेश्वर मंदिर ब्रह्म सरोवर के बीचों बीच बना है। यहाँ ब्रह्मा जी शिव की पूजा करते हैं। कहते हैं कि पांडवों की माता कुंती ने ब्रह्म सरोवर में भगवान सूर्य की उपासना करने का कार्य किया था। इसका निर्माण मैंने बता ही दिया, भी बाबा स्वर्णनाथ ने करवाया था। महाभारत युद्ध में यह मंदिर क्या था, रोज तो टूट जाता और शाम को अपने आप ही पुनर्निर्मित हो जाता था। ये शिव मंदिर था। यानी महाभारत के समय ये मंदिर क्या है, खुद टूट जाता और खुद ही शाम को क्या है, पुनर्निर्मित हो जाता था। ये शिव मंदिर यानी भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। यहाँ पर ब्रह्मा जी क्या है, खुद शिव की पूजा करते थे। और पांडवों की माता यानी कुंती ने ब्रह्म सरोवर में भगवान सूर्य की उपासना की थी। और इसका निर्माण बाबा स्वर्णनाथ ने करवाया था। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद। गुड बाय।